वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमरीका अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मज़बूत किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म को सराहा। मुलाकात में बजट से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत हुई। जहांगीर खान से तफसील जानते हैं। जहांगीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कल अपने गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं, उससे कबल आज उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ बराह रास्त मुलाकात का फैसला किया और इस हवाले से ये मुलाकात अब से कुछ देर कबल इख्तिताम पजीर हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से वफ्द की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, जबकि उनके साथ शहरी रहमान और नवीद कमर इस मुलाकात में शामिल थे। जबकि हुकूमती वफ्द में मुस्लिम लीग नून के जानिब से इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर खजाना और आज़म नज़ीर तारड़ और आहद चीमा इस मुलाकात का हिस्सा थे। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के जो बजट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर तफसीली गौर ख़ौस किया गया और इसके अलावा ईरान और कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पीपल्स पार्टी को जो भी तहफ़्फ़ुज़ात बजट से मुताल्लिक हैं उनके हल की हवाले से उनको यकीन दहानी कराई गई है और ये मुलाकात इख्तिताम पजीर हो चुकी है। जी, जहांगीर खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नवाज शरीफ से जाती उम्रा में आज़ाद कश्मीर के नून लीगी रहनुमाओं के वफ़द ने मुलाकात की है। कश्मीरी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को कश्मीर के मामले पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। इस मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। जाती उम्रा में आज़ाद कश्मीर के नून लीगी रहनुमाओं के वफ़द ने मुलाकात की है। कश्मीरी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को कश्मीर के मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। उल्फत मुगल से इस बारे में तफसीला जान लेते हैं। उल्फत मुगल, बताइए मुलाकात के बारे में। जी, जाती उम्रा में आज एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर समेत के रहनुमाओं ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर के अवाम की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां हैं और पाकिस्तान के अवाम ने भी हमेशा को अपने दिल के करीब समझा है, इसलिए कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके लिए बेहतर से बेहतर तमाम लोग जो है वो सब्र और तहम्मुल से काम लें। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को भी उन्होंने कहा कि वो हिदायत करेंगे कि इस मामले को बेहतर अंदाज में डील किया जाए, एक दूसरे से बात की जाए और पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, हम सब ने मिलकर कश्मीर और कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के जो अवाम है वो कुर्बानियां दे रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है वो हमेशा पाकिस्तान के दिल के साथ रहे हैं, तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो हमेशा कश्मीरियों को अपने दिल के करीब समझता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी कहूंगा कि वो इस सारे मामले को बेहतर अंदाज में डील करें। जी उल्फत, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से जान बहक हानिया के जिस्म पर जख्मों के 11 निशान पाए गए। 9 साल की हानिया अहमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया हानिया के जिस्म पर जख्मों के 11 निशानात पाए गए। बच्ची की मौत शदीद खौफ के बाइस दिल की धड़कन बंद होने और फेफड़ों के काम ना करने के बाइस हुई। जख्मों के बाइस बच्ची का खून ज्यादा बहना भी मौत की वजह बनी। चकवाल में बच्ची की शहादत का वाकया एक एक्सीडेंट था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सीसीडी ने डकैती के वाकये की रोकथाम के लिए एक्शन लिया। बदकिस्मती से एक गुनाह की जान चली गई है। सुहेल चट्ठा कल मीडिया को वाकये की तफसीलात से आगाह करेंगे। ये प्योरली एक एक्सीडेंट था, बहुत ही अंधोनाक वाकया है। वाजिया चीज हो गई है कि ये किसी एहलकार या जो बच्ची जिसकी शहादत हुई है उसका कोई आपस का मामला नहीं, ये प्योर एक एक्सीडेंट। डकैती हो रही थी, वहाँ बचाने के लिए ये एक्शन हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक बेगुनाह की जान गई है। इसके फौरी बाद चीफ मिनिस्टर ने ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बनाई जिसकी रिपोर्ट पेश हो गई है। मेरा ख्याल है कल सुहेल चट्ठा साहब उस पर तफसीली प्रेस टॉक भी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सानह चकवाल में नन्ही हानिया के घर वालों को इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। पीपी की रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने कहा पंजाब में एक मासूम बच्ची की जान गई। ऑस्ट्रेलिया से छुट्टियों पर पाकिस्तान आने वाली बच्ची को मार दिया गया। हुकूमत पंजाब अपनी बुरी कार्रवाई का दिफा ना करे, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। एक बच्ची के साथ होते देखा है, जिस तरीके से वहाँ एक फोर्स ने मारा है। वो बच्ची ऑस्ट्रेलिया से वेकेशन के लिए आई थी अपने मुल्क। सुधारो अपने आप को, अजाला करो, बार बार दिफा ना ढूंढो इतनी बुरी कार्रवाई का। ईरान ने मुआहदे पर अमल न किया तो फिर बमबारी शुरू कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्रांस में मिस्री सदर से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा कोई अमरीकी ईरान में सरमायाकारी नहीं करेगा। कोई और मुल्क सरमायाकारी करना चाहता है तो जरूरी है कि मुआहदे पर अमल करे। इनके सिवा कोई नहीं जानता कि इस डील में क्या है। बाराक ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर रिश्वत दी। ईरानी ओबामा पर हंसते थे कि वो बेवकूफ इंसान है। ये मजबूत मुआहदा है। आइंदा 2 रोज में आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। मिस्री सदर ने अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम किया और कहा मिस्र हतमी मुआहदे के बाकायदा ऐलान का मुंतज़िर है।
Finally, it's a memorandum of understanding. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. But we are not inventing. That's a false story that got picked up incorrectly from a statement that was pretty well made. पाकिस्तान की मेजबानी में अमेरिका ईरान अमन मुआहदे की तकरीब कल स्विस शहर लूसन में होगी। ब्लूमबर्ग ने MOU फ्रेमवर्क के 14 नुकात शेयर कर दी। 7 रोज में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर। ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा मरहला वार होगा। बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट आलमी सिफारतकारी का मरकज बन गया। सिफारती वफूद, आलमी मीडिया, मुबस्सरीन, सिक्योरिटी एहलकार पहुंचना शुरू हो गए। बर्गनस्टॉक में तारीख रकम होगी। पाकिस्तान की मेजबानी में 2 रिवायती दुश्मन अमरीका और ईरान मुआहदे की मेज पर होंगे। अमरीकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग MOU फ्रेमवर्क के 14 नुकात सामने ले आया, जिसके मुताबिक 60 रोज में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर है। लबनान समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी होगी। तमाम फरीक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 30 रोज में बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल खात्मा होगा। खलीज फारस और बहरा ओमान में तजारती सरगर्मियां मुकम्मल बहाल होंगी। बारूदी सुरंगों की सफाई भी मुआहदे में शामिल है। आबनाए हुर्मुज में अमरीकी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया जाएगा। 30 रोज में अमरीकी फौज का इनखला तयशुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक होगा। एटमी मुआहदे में अफजूदा जौहरी मवाद से मुतालिक शिकें शामिल होंगी। तेहरान की एटमी हथियार न बनाने की बाज़ाब्ता और काबिल तस्दीक यकीन दहानी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। अमरीका ने तयशुदा टाइमलाइन के मुताबिक ईरान से पाबंदियां उठाने का वादा किया है। पाबंदियों का खात्मा मरहलावार होगा। मुंजमद असासों की मुकम्मल बहाली, तेल की बरामदात की इजाजत मरहलावार होगी, जो बाहमी एतमाद साजी और बैनुल अक़वामी निगरानी के तहत फराहम की जाएगी। खत्ते की इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुश्तरका फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाएगा। तिजारत और तवानाई के तमाम रास्ते बहाल किए जाएंगे। हतमी मुआहदा सलामती कौंसिल की लाजमी करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए।